राजधानी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब का चौथा चरण सोमवार से लागू हो जाएगा। यह सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा। वायु प्रदूषण को बढ़ता देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह फैसला लिया है। ऐसे में भारी वाहनों के आवागमन पर इस दौरान पाबंदी होगी। हालांकि जरूरी सामान वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही दिल्ली और एनसीआर राज्यों की सरकारों को छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के ऑनलाइन पढ़ाई करने की सिफारिश की गई है। उधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छठी से 11वीं कक्षा को ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया है। फैसले के तहत 10वीं और 12वीं की कक्षा पहले की तरह ही जारी रहेगी। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक जारी रहेंगी। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि केवल जरूरी सामान को लेकर आने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को आने की अनुमति होगी। साथ ही ग्रैब 4 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान दिल्ली के आसपास के अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक BS6 वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचांक अति गंभीर श्रेणी में बन सकता है। AQI 450 से ऊपर रहने को अति गंभीर माना जाता है और ऐसा होने पर ग्रैब का चौथा चरण लागू होता है। इसमें दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक, सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति वाले CNG वाहनों को प्रवेश मिलता है। दिल्ली में डीजल के हल्के और भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे में ग्रैब 4 के दौरान क्या कुछ प्रतिबंध रहेगा, क्या खुला रहेगा, चलिए बताते हैं। तो दिल्ली से बाहर आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश की पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी सामान लाने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट मिली है। दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सामान वाले वाहनों को इस दौरान छूट मिलेगी। डीजल चलित 4 पहिया वाहन पर रोक रहेगा। हालांकि आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल BS6 वाहन चल सकते हैं। एनसीआर में उद्योग पर पाबंदी होगी। जहां PNG ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी गई है। निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक रहेगा। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल और पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगा। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है। एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है। राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेजों को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है। राज्य सरकार लागू कर सकती है ऑड इवन योजना। इतना ही नहीं, डीजल जनरेटर सेट पर इस दौरान प्रतिबंध भी लग सकता है। वहीं आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा होता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छठी से 11वीं कक्षा के ऑनलाइन चलाने का फैसला किया है। फैसले के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा पहले की तरह जारी रहेंगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में ग्रैब 4 के प्रतिबंध लागू हो गए हैं। इसे देखते हुए 11वीं कक्षा तक मंगलवार से ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। ऑनलाइन क्लास से 10वीं और 12वीं के छात्र इसे बाहर रहेंगे। इन्हें पहले की तरह पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन क्लास अगले आदेश तक जारी रहेंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।